नमस्कार, न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आपको बता दें कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश हमारे बीच नहीं रही हैं। हार्ट अटैक के चलते उनका आज निधन हो गया है। इसको लेकर सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित दे रही हैं। तो आपको बता दें कि इंदिरा हृदयेश का जो राजनीतिक सफ़र है वो हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो आपको बता दें कि 2012-2017 में विजय बहुगुणा और हरीश रावत सरकारों में वित्त, संसदीय मामले, उद्योग, भाषा, प्रोटोकॉल सहित कई अहम विभाग उन्होंने संभाले हैं। तो उत्तराखंड की राजनीति में जबरदस्त धमक रखने वाली कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और प्रदेश की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश अब हमारे बीच नहीं रही हैं। आज रविवार सुबह दिल्ली में हृदय गति रुकने से उनका आज देहांत हो गया। सालों के अपने राजनीतिक करियर में इंदिरा हृदयेश ने उत्तराखंड की राजनीति को कई नए मुकाम दिए और प्रदेश में काफी कुछ विकास के काम किए। खासकर कुमाऊं मंडल में उनको मदद का मसीहा भी माना जाता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो गरीबों की मदद करती रहती थी। जो भी उनके पास पहुंचता था मदद के लिए, वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा। तो 7 अप्रैल 1941 में जन्मी इंदिरा हृदयेश ने 80 साल की उम्र में दिल्ली में आज अंतिम सांस ली। आज सुबह उत्तराखंड सदन में नेता प्रतिपक्ष की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें संभाला नहीं जा सका और उनका आज निधन हो गया। तो आपको बता दें कि पहली बार विधानसभा पहुंची, इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे देते हैं। जिस तरीके से इंदिरा हृदयेश के राजनीतिक सफर पर एक नज़र डालते हैं, किस तरीके से उनका जो सफर था किस तरीके से रहा। देखिए 1974 में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद पहली बार चुनी गई, जिनके बाद 1986, 1992 और 1998 में इंदिरा हृदयेश लगातार 4 बार अविभाजित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए चुनी गई। साल 2000 में अंतरिम उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बनी और प्रखरता के से उत्तराखंड के मुद्दों को उन्होंने सदन में रखा, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रही हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आप उनका ये राजनीतिक सफर देख सकते हैं कि निधन का समाचार सुनकर के बहुत बड़ा दुख हुआ। वर्तमान समय में हमारी नेता प्रतिपक्ष थी और उनके निधन से कांग्रेस का तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन उत्तराखंड राजनीति में भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई। इंदिरा हृदयेश जी नहीं रही, सहसा इस समाचार को विश्वास नहीं होता। कल तक हम शांत थे। कांग्रेस को उत्तराखंड में कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए विचार विमर्श कर रहे, कार्य योजना बना रहे, और अभी अभी खबर आई है कि क्रूर काल ने इंदिरा हृदयेश जी को हमसे छीन लिया। कांग्रेस की मूर्धन्य नेता इंदिरा हृदयेश, संघर्षरत जनता की, शिक्षकों की आवाज इंदिरा हृदयेश बहुत बड़ी उत्तराखंड के लिए क्षति है। कांग्रेस के साथ साथ इस प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि विकास की सोच रखने वाली, विकास के देवी के नाम से जाने जाने वाली नेता प्रतिपक्ष जी के बारे में भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत दुखद समाचार मिल रहा है और हम सब बहुत आहत हैं। अब जो हल्द्वानी का विकास को किस तरीके से गति मिलेगी, उत्तराखंड के विकास को किस तरीके से गति मिलेगी, ये सब बहुत सोचना और कह पाना बहुत मुश्किल है। वाकई बहुत दुखद समाचार है। निश्चित रूप से राजनीति को ले लें, सामाजिक हैसियत से ले लें, देश के लिए तो नहीं रह सकता, लेकिन इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसकी भरपाई होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज एक बहुत दुखद समाचार हम सबको प्राप्त हुआ। सम्मानिता नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी आज हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन जो उनका राजनीतिक दीर्घकालिक अनुभव था, संसदीय ज्ञान था, हमें एक विधायक के तौर पर सदैव उनसे एक मार्गदर्शक के तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा इंदिरा जी के परिवार से व्यक्तिगत रिश्ता भी है। मैं उनको हमेशा बुआ जी कहकर संबोधित करता था, पिताजी उनको दीदी कहकर संबोधित करते थे। आज राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आया है।
मैं इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और शोकाकुल परिवार के सभी सदस्यों को इस असहनीय कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करें। इंदिरा जी का निधन हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। उत्तराखंड के विकास में उनका एक बहुत बड़ी भूमिका रही, उनका योगदान रहा। वो संसदीय परंपराओं की मर्मज्ञ थी और वित्त मंत्री के रूप में उनका सराहनीय कार्यकाल रहा। आज उनके निधन से उत्तराखंड की राजनीति में एक शून्य सा पैदा हो गया है। उन्होंने सभी दलों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ उनके बहुत मधुर संबंध रहे। मेरा व्यक्तिगत रूप से एक भाई और दीदी का रिश्ता हमेशा बना रहा। व्यक्तिगत संबंध थे उस परिवार से मेरे। एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत रूप से भी क्षति मानता हूं मैं। ये साफ तौर पर यहाँ पर सभी की जो प्रतिक्रियाएं वो यहाँ सामने आ रही हैं, क्योंकि हमारे बीच अब इंदिरा हृदय नहीं रही हैं। मेरे साथ जुड़ चुके मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं देहरादून से विशाल गर्ग। विशाल, एक बड़ी क्षति हो गई है उत्तराखंड को। जिस तरीके से उनका जो काम करने का तरीका था काफ़ी अच्छा काम था, जिस तरीके से वो गरीबों की मदद भी किया करती थी, लेकिन कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में भूचाल आ गया है, क्योंकि सबकी दीदी मानी जाती थी इंदिरा हृदय, जो कि आज हमारे बीच नहीं रही हैं। विशाल, बिल्कुल ऋचा, ये एक बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए साबित होगी, क्योंकि जिस तरह से देखिए राजनीतिक बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी जिसमें इंदिरा हृदय भी मौजूद थी और तमाम वहाँ पर कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा था कि उनको हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी जो मृत्यु है वो हो गई है। हालांकि अभी उनको दिल्ली से हल्द्वानी के लिए लाया जा रहा है। तमाम जो कांग्रेस है उसमें शोक की लहर देखी जा रही है और लगातार ये कहा भी जा रहा है कि एक बड़ी क्षति उत्तराखंड के लिए हुई, क्योंकि जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा है, बहुत उम्दा उनका कार्यकाल रहा। हर विषय को उन्होंने बेबाकी से उठाया और जिस तरह से वो सदन में भी जब बोलने का काम करते थे तो हालांकि सभी पक्ष के जो नेता थे उनको चुप करा देती थी। तो लगातार इस तरह की जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं अब मिस करेंगे और जिस तरह से एक ये रोल मॉडल वो रही है कांग्रेस के लिए और जिस तरह से तमाम चीज़ों को उन्होंने उठाया, कांग्रेस के साथ चल करके विपक्ष की जो जिम्मेदारी, जो भूमिका उन्होंने निभाई, कहीं ना कहीं सरकार को हर मोड़ पर उन्होंने सचेत करने का काम किया, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा अब कांग्रेस को देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बड़ी जो आयरन लेडी के नाम से इनको जाना जाता था और अब जो बड़ी क्षति इनको हुई है कांग्रेस को, क्योंकि 2022 के इलेक्शन भी हैं आने वाले समय में और ऐसे में एक बड़ी क्षति हो जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये थोड़ी हानि जरूर पहुंचेगी इस बार। बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। हालांकि वो पहले कोविड पॉजिटिव भी पाई गई थी, लेकिन उससे उभरने के बाद वो दिल्ली गई थी। जिस तरीके से वो कैसे कांग्रेस को मजबूत करना है उत्तराखंड में, इस सिलसिले में वो दिल्ली गई हुई थी बैठक करने के लिए, लेकिन उनकी तबीयत वहाँ पर अचानक से खराब हो गई और हार्ट अटैक के चलते उनकी अस्पताल में ही उनका निधन हो गया। विशाल, क्या वो अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थी, ऐसी कोई जानकारी आपके पास है? देखिए ऋचा, उनकी जो उम्र थी वो भी लगभग 80 के आसपास पहुंच चुकी थी, जो उम्र का भी उनका एक ये था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी फिट फोर रहती थी। लेकिन जिस तरह से उनको कोरोना संक्रमण ने जकड़ा था हाल ही में कुछ समय पहले और लगातार वो इसके चलते उन्होंने काफ़ी जो अपना स्वास्थ्य चेकअप है वो भी लगातार उनका चलता रहा था। लेकिन अब जिस तरह से वो स्वस्थ हो गई थी और उसके बाद अब वो बैठकों में भी उन्होंने जाना आना शुरू कर दिया था, कार्यकर्ताओं से और आम जनता से वो लगातार मुलाकात करती ही रहती थी और इस बीच में भी वो अब एक जो राजनीतिक बैठक हुई दिल्ली में उसमें भी वो वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन जिसके बाद देखा जा रहा था कि वो लगातार, क्योंकि कभी भी वो बयानबाजी के उसमें भी कभी नहीं आती थी या फिर ऐसे तर्क वितर्क नहीं करती थी, हमेशा राजनीति में भी वो हमेशा ऐसे पहलू रखा करती थी जो कि हमेशा लोगों के अच्छे के लिए हों, जो आसपास के लोगों की डिमांड हो, हमेशा उस तरह के जो फैसले थे वो उठाया करती थी। और इसी को देखते हुए इंदिरा हृदय जी लगातार बैठकों का भी अब दौर करना शुरू कर चुकी थी और क्योंकि इलेक्शन का भी समय अब काफ़ी दूर नहीं था तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं जो इंदिरा हृदय जी है वो लगातार अपनी भागदौड़ अब करने शुरू कर दी थी। लेकिन जिस तरह से देखा गया कि उनको हार्ट अटैक हुआ और जल्द से जल्द उनको दिल्ली में अस्पताल में जो एडमिट कराया गया, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद खबर आई
कि इंदिरा हृदयेश जी हमारे बीच में नहीं रही, तो हृदय की गति रुकने से उनको ये उनकी जान चली गई। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से एक आयरन लेडी के रूप में उन्होंने काम किया है कि कांग्रेस को एक बड़ी क्षति यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगी। और सभी जगह से लगातार सभी का एक चुनाव भी आने वाले हैं और इसके दौरान एक वरिष्ठ नेता का चला जाना एक बड़ी क्षति है कांग्रेस के लिए भी। विशाल, देखिए जिस तरीके से जो जिक्र हो रहा था चुनावों का, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव तो आने ही वाले हैं 2022 में, कुछ ही महीने बाकी है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो इंदिरा हृदयेश हैं वो काफी सक्रिय भी नजर आ रही थी। कैसे कांग्रेस को उत्तराखंड में मजबूत किया जाए, इसको भी लगातार बैठक किया करती थी और वरिष्ठ नेताओं से बातचीत भी किया करती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावों से पहले ही, तैयारियों से पहले ही इंदिरा हृदयेश इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। कांग्रेस की यहाँ पर बड़ी क्षति हुई है। फिलहाल क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रही है कांग्रेस की तरफ से और बाकी नेताओं की तरफ से? देखिए ऋचा, एक बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए मानी जाएगी, क्योंकि 2022 में जिस तरह से चुनाव होने थे और कहीं ना कहीं जो पार्टी को मजबूत करने का काम हमेशा से ही नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश करती हुई नजर आती रही है। यूपी के समय से वो विधायक के तौर पर रही हैं और लगातार लंबा समय, लंबा अनुभव उनको था। और यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस के देखिए दो हमेशा से ही लीडर बड़े माने गए हैं, चाहे तो वो इंदिरा हृदयेश हो या फिर हरीश रावत हो, तो लगातार दोनों में कहीं ना कहीं समन्वय जरूर रहता था और इस तरह की चीज़ें भी रहती थी कि किस तरह से हम अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, किस तरह को उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी आने लगी थी कि इस बार कांग्रेस बड़ी बढ़त करने वाली है और जिस तरह से उनकी भागदौड़ कहीं ना कहीं सामने आ रही थी और कुमाऊं का पूरा एरिया उन्होंने कवर अप कर रखा था। वहाँ के लोगों से मिलना, हमेशा जो भी कोई आम लोग भी अगर उनको बुलाते थे तो वो उनके भी घर पर जाया करती थी और लगातार, क्योंकि अगर उनका कुछ भी विषय हुआ करता था या कोई प्रोग्राम हुआ करता था उसमें भी वो हमेशा अपनी जो मौजूदगी थी वो दर्ज कराती थी। तो हमेशा देखने को नज़र आता रहा है कि हमेशा ग्राउंड जीरो पर रह करके उन्होंने काम किया है और हमेशा एक सौम्य व्यवहार जो एक देखने को मिला उनका, और बिल्कुल सादगी से भरा उनका जीवन रहा है। और लगातार वो लोगों के बीच में रही हैं, लोगों की बातें सुनने के लिए, और जिस तरह से लोग उनसे अपनी कुछ मदद की भी, आर्थिकी की भी गुहार लगाते थे, तो लगातार वो इस तरह की भी प्रतिक्रियाएं और या फिर दान दक्षिणा करती हुई नजर आती रही है लगातार। क्योंकि कोरोना के समय में भी उन्होंने ऐसे खूब काम किए जिससे जनता उनकी मुहिद हो चुकी थी। तो और ऐसे में क्योंकि 2022 में इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के दौर में सभी पार्टियां ये चाहती थी कि अपने आप को किस तरह से वो मजबूत करें। आम आदमी पार्टी ने अपना जोर लगाया, बीजेपी लगातार अपने जो अभियान है वो चला रही है। तो ऐसे में कांग्रेस भी लगातार एक के बाद एक अपने अभियान चला रही थी। अपने जो प्रदेश प्रभारी हैं या फिर प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में टीम गठित की जा रही थी और लगातार वो पहाड़ों का भी रुख करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस तरह से इंदिरा हृदयेश जी का चला जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए क्षति बहुत बड़ी साबित होगी, क्योंकि इस बार 2022 के इलेक्शन सर पर हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से करनी होगी, ज़्यादा चीज़ें करनी होगी। क्योंकि ऐसी लेडी, क्योंकि आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, लगातार अगर किसी से लड़ना भी पड़े किसी के लिए तो वो लड़ जाती थी। वो नहीं देखती थी कि सरकार है या क्या है। अगर उनको कोई बात गलत लग जाती थी तो वो सदन में भी उठ करके उसका वॉकआउट करने के लिए तत्पर रहती थी। कि वो लगातार इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कभी उनको नहीं देखी गई है ऋचा। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है बड़ी जो क्षति है वो कांग्रेस को होगी इस बार। बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से सदन में उनका बेबाक तरीके से सवाल पूछना या फिर जवाब देना एक बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी तरीके से लोग उनको पसंद भी किया करते थे। उनकी तरीके जो काम करने का तरीका हुआ करता था, लोग भी इसको पसंद किया करते थे। देखिए इंदिरा हृदयेश ने फिलहाल 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है और 2002, 2012, 2017 में विधानसभा चुनाव में वह जीती थी और एनडी तिवारी सरकार में सुपर मुख्यमंत्री तक उनको कहा गया है। क्योंकि जिस तरीके से उनका जो बोलबाला था, काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था, बहुत बेहतरीन काम उनकी तरफ से किया जाता था, इसलिए उनको सुपर मुख्यमंत्री का नाम भी दिया गया। विशाल, बिल्कुल नीचे, क्योंकि 2012 में भी जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये जीते तो तब हरीश रावत की सरकार बनी और उस समय भी इनको वित्त मंत्री बनाया गया। और जिस तरह से इन्होंने वित्त के क्षेत्र में काम किया, उत्तराखंड को एक नए आयाम जो है वो स्थापित कराए, उत्तराखंड के जो रोजगार थे उनको बढ़ावा मिला। और क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स जो थी वो देखने को मिली, उस समय सबसे ज़्यादा जॉब्स निकली, सबसे ज़्यादा चीज़ें हुई और सबसे ज़्यादा ये भी देखने को मिला कि उत्तराखंड काफ़ी मजबूत भी बना इनके नेतृत्व में। और जिस तरह से इनका काम करने
की शैली थी, इनको लोगों को जो रोजगार था वो तो मिल ही रहा था, साथ ही ये लोगों की आर्थिकी के तौर पर भी मदद करती हुई नजर आती थी। अगर कोई लगता था कि कोई वाकई कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इन आर्थिकी की मदद की ज़रूरत है और जिस तरह से वो इनके पास भी आता था, तो उसको लिए भी ये कुछ ना कुछ ज़रूर करती थी लगातार, क्योंकि सरकार का साथ इन्होंने बखूबी निभाया और उत्तराखंड सरकार में मिलकर के जिस तरह से इन्होंने 2012 से 17 तक जो काम करने की जो इनकी शैली रही वो बेहद उम्दा रही। काफी लोग जो थे वो कहीं ना कहीं इनके आपको रोकना चाहती हूँ, मेरे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से कैबिनेट मंत्री हैं किशन सिंह चुफाल। किशन जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। विशन जी, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं और मेरे साथ विशन सिंह चुफाल जुड़ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। विशन जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। सर, जिस तरीके से इंदिरा हृदयेश हमारे बीच नहीं रही है, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है, क्या कहेंगे? डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी के निधन से पूरे प्रदेश को, देश को बहुत राजनीतिक क्षति हुई है। इस क्षेत्र की भरपाई के लिए बहुत लंबा समय तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। उनका जो लंबा राजनीतिक अनुभव, 40 साल तक जिनको संसदीय अनुभव इस प्रदेश की जनता को मिल रहा था, उनका मैंने देखा 20 साल तक मैं उनके साथ विधानसभा में काम करने का अवसर मुझे भी मिला। जो ढंग से काम करने की शैली थी, उसने कभी भी उन्होंने अपने जीवन में दलगत राजी नहीं की। वो मंत्री थी, कैबिनेट मंत्री थी, जब विपक्ष के नेता थे, तो हमेशा के बीच में रहती थी, बात करती थी, क्योंकि उसका तो हमारा लगाव था, क्योंकि उनका मैका मेरे क्षेत्र में ही पड़ता था। हमेशा 2 दिन 3 दिन पहले उनका मेरी बात होना था। उन्होंने कहा कि एक काम के लिए कर रही हूँ मैं, ये करोगे तब तो कर नहीं तो नहीं करो। मैंने यही शब्द बोला, दीदी आपके लिए ये काम आप बता दो, काम आपका सबसे प्राथमिकता है। लेकिन आज हम लोगों के बीच से वो चली गई। बहुत दुख रहा है, इस संकट की घड़ी में उस परिवार के लोगों को मैं सहयोग करता हूँ। बिल्कुल विशन जी, देखिए जिस तरीके से उनको सब लोग दीदी भी बोला करते थे, सबके लिए एक वो बड़ी बहन की जैसी सी, सभी को मोटिवेट किया करती थी। विशन जी, कोई आखिरी मुलाकात जो आप बताना चाहें? जी, मुझे तो 2 दिन पहले ही कर रहा हूँ मैं टेलीफोन में, जो मुझे उनने टेलीफोन किया, उनने कहा कि भाई मैं एक काम के लिए आपसे कह रही हूँ, कोई छोटा सा था जी। मैं तो कहा आप करोगे तब तो मैं कहती हूँ। मैंने कहा यही कहा दीदी ये काम आपका बिल्कुल होगा। ये संग से मेरी 2 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई टेलीफोन। बिल्कुल। और विशन जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब देखिए चुनाव भी आने वाले हैं, इसके दौरान कहीं ना कहीं पर जो उत्तराखंड वासी उनके आंसू भी नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि जो पूरा भारत है उनको हमेशा ही याद रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे साथ अपनी बात को साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि इंदिरा हृदयेश अब हमारे बीच नहीं रही हैं। हृदय गति रुकने की वजह से उनका आज देहांत हो गया है और इसको लेकर उत्तराखंड वासी काफ़ी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मायूसी नज़र आ रही है। साथ ही साथ जो पूरा भारत है उनको हमेशा याद रखेगा और न्यूज़ इंडिया भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।